ये जो डेमोस्ट्रेशन है अभी हम इवन पैरिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ऑड पैरिटी के लिए आप खुद कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको, और आप उस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। तो जो 8085 है, इसमें पैरिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले तो पता होना चाहिए पैरिटी क्या होती है। जब भी हम अर्थमेटिक, लॉजिकल और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एलयू के साथ, तो हमारे फ्लैग जो हैं वो फैक्ट होते हैं। तो फ्लैग रजिस्टर में एक पैरिटी बिट होती है, वो सेट हो जाती है जब भी इवन पैरिटी जनरेट होती है। इवन पैरिटी होगी तो वो पैरिटी बिट 1 हो जाएगी, अगर ऑड पैरिटी होगी तो वो जो बिट है वो 0 रहेगी। तो उसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन है। अगर ऑड पैरिटी आपने चेक करनी है तो JPO, अगर इवन पैरिटी अगर आपने चेक करनी है तो JPE। तो ये दो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे इसमें। और इसके लिए जो प्री रिक्वेस्ट है, आपको 10 नंबर्स मेमोरी में स्टोर करने हैं। 8500 ये मेमोरी लोकेशन आपने एक्सेस करनी है। आप कोई भी मेमोरी लोकेशन एक्सेस कर सकते हो, ज़रूरी नहीं 8500 मेमोरी लोकेशन एक्सेस करो। इसमें हमने 10 नंबर स्टोर कर लिए हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप इवन पैरिटीज़ में 5 नंबर्स हैं और ऑड पैरिटीज़ में 5 नंबर्स हैं। तो हमने इवन पैरिटी किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, जैसे 01 है, 01 को हमने रिप्रेजेंट किया 4 टाइम्स 0 और 3 टाइम्स 0 और 1। तो ये कौन सी पैरिटी हुई, यहाँ पे कितने नंबर हैं 1 के सिर्फ एक ही नंबर है, तो ये ऑड पैरिटी हुई। नेक्स्ट है हमारा 02 में 4 टाइम्स 0, फिर 00 10, ये कौन सी पैरिटी हुई, ऑड पैरिटी, क्योंकि नंबर ऑफ वंस कितने हैं 1 है। नेक्स्ट है 03 में 4 टाइम 11, तो यहाँ नंबर ऑफ वंस क्या है, इवन है, तो ये कौन सी पैरिटी है, इवन पैरिटी। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इवन पैरिटी का नंबर कौन सा है, ऑड पैरिटी का नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले आपने मेमोरी लोकेशन में नंबर स्टोर कर लिए। नेक्स्ट एक काउंटर आप डिफाइन करोगे B, जो कि 10 नंबर्स को काउंट करेगा। इसको हम बाद में डिक्रीमेंट करेंगे, जब तक 0 नहीं होता तब तक ये काउंट नेक्स्ट प्रोसेस करता रहे। C हम काउंटर डिफाइन करेंगे। इस काउंटर में हम जो भी इवन नंबर्स जनरेट होंगे, अगर इवन नंबर होगा तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये काउंट करता रहेगा कि कितने नंबर हमने अभी तक इवेलुएट किए। नेक्स्ट हम HL पेयर को इनिशियलाइज करेंगे मेमोरी लोकेशन 8500 से। तो 8500 मेमोरी लोकेशन से आपका HL पेयर इनिशियलाइज हो जाएगा। तो ये 3 प्री रिक्वेस्ट रजिस्टर्स हैं, जिसमें B रजिस्टर में हम काउंटर डिफाइन कर रहे हैं 10 नंबर्स का। C रजिस्टर में हम डिफाइन कर रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इवन पैरिटी बिट्स हैं, और HL रजिस्टर को हम डिफाइन कर रहे हैं एज ए मेमोरी पॉइंटर। नेक्स्ट आ जाओ, मेमोरी लोकेशन से हमने अक्यूमुलेटर में डाटा ट्रांसफ़र किया। मूव इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, जो मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन किसको पॉइंट कर रही है, HL पेयर को। HL पेयर में कौन सी वैल्यू है, 01। तो फर्स्ट जो 01 डाटा है वो अक्यूमुलेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 01 आपका ट्रांसफ़र हो गया अक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं ANI। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं और कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। तो 01 को हम AN का मतलब है एंड ऑपरेशन, I का मतलब है इमीडिएट, FF है 11, तो 4 टाइम 1 4 टाइम 1। तो 01 को हम FF के साथ क्या करेंगे, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जहाँ पे 0 होगा और जहाँ पे 1 होगा, 01 तो हमेशा 0 रहेगी। जहाँ पे दोनों 1 ऑलवेज क्या रहेगी, 1 रहेगी। मतलब कंजिक्यूटिव अगर 1 0 हैं तो आउटपुट 0 है, अगर दोनों आपके 1 हैं तो आपकी आउटपुट 1 है। ठीक है, तो इस केस में आपका रिजल्ट क्या है, 4 टाइम 0 3 टाइम 0 और 1, मतलब नंबर ऑफ वंस क्या है, ऑड है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पैरिटी बिट है वो ऑड बिट है, तो मतलब 0 होगा। तो JPO जंप इफ ऑड पैरिटी, तो यहाँ पे ये जो
इंस्ट्रक्शन है ये ऑड पैरिटी को चेक करेगी कि हमारा फ्लैग 0 है या 1 है। तो इस केस में क्या होगा, ऑड पैरिटी है तो 0 रहेगा। तो अगर ऑड पैरिटी है तो आप कहाँ मूव करोगे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन को। तो ये जो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है ये कहाँ पे हमने सेट किया है, इस लोकेशन पे सेट किया है। नेक्स्ट में आपका क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, INX करोगे आप HL पेयर को। HL पेयर में वैल्यू क्या है आपकी 8500। 8500 में 1 आप ऐड करोगे तो 8501। तो हमारा जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर कहाँ पॉइंट करेगा आप इस केस में 8501 लोकेशन पे। तो 8501 लोकेशन पे आपका पॉइंटर पॉइंट करेगा। नेक्स्ट हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर तो ऑड है हमने रिकॉर्ड नहीं करना है, डायरेक्टली हम क्या रजिस्टर में हमने क्या डिफाइन किया है 10 नंबर्स का काउंटर। तो इसको हम डिक्रीमेंट करेंगे, हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ पे हम इस काउंटर को चेक करेंगे कि ये 0 है या नहीं है। तो JNZ इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, JNZ जंप इफ नॉट 0। अगर 0 नहीं है तो ये कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो आप कहाँ पे मूव करोगे, बैक मेमोरी लोकेशन में। जो भी मेमोरी लोकेशन यहाँ पे डिफाइन किया है तो यहाँ से मूव करके आप इस बैक लोकेशन पे आप मूव कर जाओगे। दोबारा से आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन का डाटा कहाँ कंटेंट जहाँ कहाँ पेस्ट करोगे, अक्यूमुलेटर में। तो यहाँ 02, ये 02 डाटा आप कहाँ प्लेस कर दोगे, अक्यूमुलेटर में। अब इसको एंड परफॉर्म करोगे, एंड ऑपरेशन। तो 02 क्या होता है 1 0। तो एंड जब आप परफॉर्म करोगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 0। इस केस में भी आपकी जो पैरिटी है वो क्या है, ओनली 1 नंबर ऑफ वंस है। तो मतलब ऑड पैरिटी है हमारी। ऑड पैरिटी है तो जंप करोगे आप किस लोकेशन पे, नेक्स्ट लोकेशन कहाँ है, ये वाली। फिर से आप इंक्रीमेंट करोगे, अब 8501 में आप 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 8502। 02 डिक्रीमेंट B करोगे तो 9 से अब आप कौन से पॉइंटर पे आगे, 8 पे। JNZ 8 हमारा 0 नहीं है तो हम कहाँ पे मूव करोगे, बैक मेमोरी लोकेशन में। दोबारा से यहाँ पे आ जाओगे। अब हमारा जो पॉइंटर है 8502 पे पॉइंट कर रहा है। नेक्स्ट आप डाटा फैच करोगे 03। अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू आ जाएगी 03। अब 03 को हम किस तरह से बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1। तो यहाँ पे आउटपुट क्या होगी 1 1। तो नंबर ऑफ वंस कितने हैं 2। तो इस केस में यहाँ पे कौन सी पैरिटी सेट होगी, यहाँ पे सेट होगी इवन पैरिटी। इवन पैरिटी सेट हो जाएगी। तो जंप इफ ऑड पैरिटी, मगर ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इवन पैरिटी है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो C में क्या वैल्यू लोड हो जाएगी, C+1 01 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। दोबारा से आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो है क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट 1 करोगे इसमें तो 2 था तो अब क्या हो जाएगा 3। डिक्रीमेंट B करोगे 8 था तो क्या हो जाएगा 7। 7 0 नहीं है तो दोबारा से आप मूव करोगे इस मेमोरी लोकेशन पे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे 04। 04 अक्यूमुलेटर में क्या वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी 04। 04 को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1 0 1 1 0 0। अब नंबर ऑफ वंस आपके कितने हैं इस केस में 1 नंबर ऑफ 1 है। कौन सी पैरिटी सेट होगी, ऑड पैरिटी। ऑड पैरिटी होगी। अगर ऑड होगी तो जंप इफ ऑड होगी तो कहाँ मूव करोगे, नेक्स्ट पे। दोबारा से आप इंक्रीमेंट करोगे 3 से कौन सी लोकेशन आ जाएगी 4। और डिक्रीमेंट करोगे काउंटर को, ये हो जाएगा 6। और 6 0 नहीं है, दोबारा से आप बैक आओगे। इस तरह से ये ऑपरेशन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आपकी B की वैल्यू 0 0 नहीं हो जाती। जिस टाइम B की वैल्यू 0 है उस टाइम ये कंडीशन फेल हो जाएगी। ये कंडीशन फेल हो जाएगी तो क्या होगा, जो भी कंटेंट आपने C में स्टोर किए हैं, जो भी हमने एज्यूम किया था कि इवन नंबर हमारे पास है 5,
तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट होगा वो क्या हो जाएगा 5। तो जो 5 रिज़ल्ट है वो अकोमोलेटर में हम स्टोर कर देंगे और अकोमोलेटर से हम डाटा ट्रांसफ़र कर देंगे 850A मेमोरी लोकेशन पे। तो इस मेमोरी लोकेशन पे हम स्टोर कर देंगे। RST 5 हम प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए यूज़ करते हैं।